बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारियां जोरों पर है। बात एनडीए की करें तो एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुका है और एनडीए के तमाम घटक दलों के जो पार्टी कार्यालय हैं वहां पर काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल है। लेकिन एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग के बावजूद भी कई तरह का घमासान मचा हुआ है। लगातार एनडीए के कई घटक दल निराश नज़र आ रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो। तमाम लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है और इस नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण एलजेपी-आर बताया जा रहा है। जी हाँ, चिराग पासवान जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान के कारण ही आज जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज दिख रहे हैं। बता दें कि मेरी मौजूदगी इस समय एलजेपी-आर कार्यालय में है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, जहां एक और तमाम राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। जो भावी प्रत्याशी है वो टिकट की आस में लगातार पार्टी कार्यालय का चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एलजेपी-आर कार्यालय की यदि बात करें तो यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। चिराग पासवान खुद दिल्ली में हैं और जो बिहार के प्रभारी हैं, वैसे एलजेपी-आर के तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में हैं। और अब भी सीट शेयरिंग का तो मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन कई सीटों पर विवाद अब भी जारी है और इसको लेकर के अभी किसी भी तरह का निदान नहीं निकाला जा सका। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से एनडीए खेमे में चिराग पासवान को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि चिराग पासवान के द्वारा जो है एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें वो तमाम सीटें मिले जहां से वो जीत दर्ज कर सके और इसके लिए उन्हें बीजेपी के कई ऐसे जो सिटिंग सीट है वो उन पर भी उनके लिए भी दबाव दिया जा रहा है। जेडीयू के कई ऐसी सीटें हैं उनके लिए दबाव दिया जा रहा है। तो इस तमाम मुद्दों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग के बावजूद भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अब तक चिराग पासवान की पार्टी की ओर से तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो उन्हें 29 सीटें जो मिली है, उन 29 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की जा सकी है और पार्टी कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी पर दबाव बना रखा है, तो वैसे में अब बीजेपी के सामने काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि आखिर चिराग पासवान को कैसे मनाया जाए। चूँकि अगर एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है। जैसे कि जीतन राम मांझी ने ही कहा था कि पिछले दिनों बयान दिया था कि अब वो चिराग पासवान के जो उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो कहा जा सकता है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और यही कारण है कि आज एलजेपी-आर का कार्यालय जो है पूरी तरह से एकदम शांत दिख रहा है। यहाँ पर लोगों का आवागमन नहीं है, ना ही यहाँ कोई नेता नज़र आ रहे हैं, ना ही कोई कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो अब भी टिकट की आस में हैं कि चिराग पासवान से मिले, अरुण भारती से मिले और वो अपना दावा पेश करते हुए वहाँ से टिकट ले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब तक कई सीटों को लेकर के जो पेश फंसा हुआ है, जब तक उसका समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तब तक चिराग पासवान की पार्टी ऐसे जो भावी प्रत्याशी जो कि कार्यालय का चक्कर लगाते नजर आ रहे थे, उन्हें टिकट कैसे दे पाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के एनडीए में कई तरह की बातें सामने आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा रूठे हुए नजर आ रहे हैं और वो मिलने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी इन तमाम समस्याओं का निदान कैसे करती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी शंकर के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी, पटना।